नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर मनोज कुमार गुर्जर आप सभी का स्वागत करता हूं भौतिक विज्ञान की कक्षाओं में। अपन कल प्रक्षेप्य गति के बारे में अध्ययन कर रहे थे। प्रक्षेप्य गति के थ्योरेटिकल जो भाग था उसको कंप्लीट करने के पश्चात आज अपन प्रक्षेप्य गति से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रक्षेप्य गति जिसे प्रोजेक्शन मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन भी कहा जाता है। इसमें पहला क्वेश्चन है, यदि h बराबर r हो तो प्रक्षेप्य का कोण बताइए। यदि हाइट जो है वो रेंज के बराबर हो, यदि अधिकतम जो ऊंचाई है वो परास के बराबर हो तो प्रक्षेप्य का कोण बताना है। तो ऊंचाई का सूत्र होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और जो अपना रेंज होती है उसका सूत्र होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। रेंज का सूत्र होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g और ऊंचाई का सूत्र होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, जो कि अपन कल डेराइव कर चुके हैं। इसके पश्चात बोला गया कि h बराबर r हो, इन दोनों को बराबर कर दे, h के बराबर r हो तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g बराबर आ जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, u स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन g। इधर आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, g से g कैंसिल हो गया, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो गया, साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल, तो इधर साइन थीटा बाई 2 बच गया, इधर बच गया 2 कोस थीटा। वजन गुणा करेंगे तो साइन थीटा बटा कोस थीटा, इधर 4 आ जाएगा, tan थीटा बराबर 4। मतलब कि इसमें h बराबर r दिया गया है। प्रक्षेप्य का कोण ज्ञात करना हो तो h का जो फॉर्मूला होता है और जो r का जो फॉर्मूला होता है, अधिकतम ऊंचाई का जो सूत्र होता है और ये रेंज का परास का जो सूत्र होता है, उन दोनों को आपस में बराबर रखना है और वहां से कोण की वैल्यू ज्ञात करनी है और tan थीटा के रूप में प्राप्त होगी। tan थीटा बराबर कितना है, 4 होगा। मतलब कि यहां से एक चीज हो रहा है, h और r अधिकतम ऊंचाई जैसे ये होते हैं कंडीशंस, ये होती है इसमें अधिकतम ऊंचाई तो यहां पर होती है और क्षैतिज परास होता है जो x अक्ष के अनुदिश होता है। कहने का मतलब x अक्ष के अनुदिश तो क्या होता है, क्षैतिज परास होता है और y अक्ष के अनुदिश क्या होता है, अधिकतम ऊंचाई होती है। तो इसको अपन tan थीटा बोल सकते हैं। ये था अपना पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन, ये एनडीए और आरपीएससी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। दूसरा क्वेश्चन है, उसमें दिया गया है यदि एक गेंद दूसरे को उस क्वेश्चन के अंदर अपने को बताया गया है कि कोई भी गेंद है, यदि एक गेंद को किस कोण पर फेंके कि वेग किसी कोण के ऊपर फेंके, यदि एक गेंद को 60 डिग्री दे रखा है, एक कोण को 60 डिग्री कोण पर फेंके तो वेग पर क्या परिवर्तन होगा। जैसे देखिए ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये कोई मूल बिंदु है, यहाँ प्रक्षेप्य गति होगी तो इस प्रकार के पथ का निर्माण होगा। यहां से मानते हैं अपन इसको 60 डिग्री के कोण के ऊपर फेंक रहे हैं तो एक बिंदु ऐसा आएगा जिस पर अधिकतम ऊंचाई होगी। तो पहले तो क्या होगा, यहां से और यहां तक जाएगा तो वेग जो है वो क्या होगा, पहले बढ़ेगा। जैसे अधिकतम ऊंचाई के ऊपर जाएगा वेग का मान 0 हो जाएगा, तो अधिकतम ऊंचाई के बाद में वेग का मान नीचे आता है तो वेग का मान क्या है, घटता है। तो पहले वेग बढ़ेगा फिर घटेगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है प्रक्षेप्य का पथ का आकार। प्रक्षेप्य का पथ ये है, इसका आकार कैसा होता है, ये परवलयाकार होता है। आप अच्छे से जानते हैं, पहले भी अपन डिस्कशन कर चुके हैं इसका। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। प्रक्षेप्य पथ पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये कोई बिंदु है, यहाँ पर ये प्रक्षेप्य गति हो रही है, इसके पथ के ऊपर खींची गई स्पर्श रेखा जो ये रेखा है ये वेग की दिशा को व्यक्त करती है। क्योंकि यहां से अपन लाइन खींचेंगे तो ये वेग ही तो है, ये वेग है, ये कम होता जा रहा है वेग यहाँ पर अधिकतम बिंदु पर, तो किसको व्यक्त करती है, वेग की दिशा को व्यक्त करती है। इसके बाद में क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को किस कोण पर फेंके कि वह अधिकतम दूरी तय कर सके। कोई भी वस्तु है उसको किस कोण पर फेंके कि वो अधिकतम दूरी तय करे, तो इसके लिए सूत्र होता है अधिकतम दूरी तय करे। दूरी तय करे तो अपन रेंज की बात कर रहे हैं, यहाँ पर प्रास की बात करें तो प्रास का सूत्र होता है अपना r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ये होता है अपना प्रास का सूत्र। यहाँ पर ये बोलोगे कि किस कोण के ऊपर फेंके, तो अपन थीटा बराबर यदि अपना 90 डिग्री हो तब साइन 90 इज इक्वल टू 1 हो जाता है, तो अपने को अधिकतम प्राप्त होगी। लेकिन यहाँ पर देखो 2 थीटा है,
यदि 45 को 2 से गुणा कर दूंगा तो 90 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो थीटा बराबर मैं कितना रख दूं यहाँ पर 45 डिग्री, कितना 45 डिग्री। तो आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 बटा जी। तो यू स्क्वायर अपॉन जी और साइन 90 हो जाएगा ये, तो रेडियस आएगा यू स्क्वायर अपॉन जी। यदि 45 डिग्री कोण पर किसी वस्तु को फेंका जाए तो वो अधिकतम दूरी तय कर सकती है। 45 डिग्री के कोण पर यदि अपन ऐसे फेंके तो अधिकतम दूरी तो वो तय कर लेगी। इसके अलावा और क्वेश्चन है, अधिकतम ऊंचाई और क्षैतिज परास में संबंध होता है। एक अधिकतम ऊंचाई और क्षैतिज परास में क्या संबंध होता है? अधिकतम ऊंचाई व क्षैतिज परास, एक होता है अधिकतम ऊंचाई और एक होता है क्षैतिज परास। आगे बात समझ में, अधिकतम ऊंचाई को एच मैक्सिमम बराबर आर मैक्सिमम बाई 2, मतलब कि अधिकतम ऊंचाई रेंज की आधी होती है, ये बोल सकते हैं अपन, अधिकतम ऊंचाई रेंज की आधी होती है। ये होता है इन दोनों के अंदर संबंध। एक और क्वेश्चन देखिए, क्षैतिज में, एक क्वेश्चन में बोला गया है क्षैतिज में क्षैतिज अक्ष के साथ, क्षैतिज में क्षैतिज पर प्रक्षेप्य गति के लिए अधिकतम ऊंचाई दी हुई है। ये कोई परवलयाकार पथ है जिसमें क्षैतिज पर, क्षैतिज के लिए, ये कोई क्षैतिज है, इसके लिए अधिकतम ऊंचाई दी गई है अपने को 30√3, ठीक है। ये कोई प्रक्षेप्य का पथ है जिसमें 30√3 और क्षैतिज परास, और इसी में अपने को क्षैतिज परास मान लेते हैं अपन 10 मान लेते हैं ना, 120 मान लो, चलो 120 मीटर दिया गया है ना। मतलब कि क्वेश्चन में दिया गया है कि क्षैतिज से किसी भी कोई कण है उसको इस प्रकार से फेंका जा रहा है तो अधिकतम ऊंचाई वो 30√3 मीटर तय करता है, और यदि क्षैतिज परास जो है 120 मीटर का है तो इस दौरान प्रक्षेप्य का कोण ज्ञात करो। देखिए कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया है, ध्यान देना, कि भाई कोई भी कण है उसको जैसे अपन फेंकते हैं तो फेंकने के पश्चात वो 30√3 मीटर की तो क्या करता है, दूरी तय करता है। जैसे 30 ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें ऊंचाई और क्षैतिज परास दिया हुआ हो, ऊंचाई और क्षैतिज परास दिया हुआ हो, तो अपन उसको लिखते हैं ऊंचाई बटा क्षैतिज परास, मतलब कि बराबर tan थीटा, ठीक है। ऊंचाई क्या होता है u sin थीटा, uy और ux cos थीटा, ये क्या होता है क्षैतिज परास होता है tan थीटा। अब इसमें ऊंचाई की वैल्यू दी गई अपने को 30√3 सीधी दी गई है वैल्यू, और इसकी वैल्यू दी गई 120 बराबर tan थीटा कर देंगे अपन, 3 से 3 312 √3/4 बराबर tan थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री। यदि थीटा का मान 60 डिग्री हो, इस स्थिति में थीटा का मान कितना आएगा, जब किसी कण को किसी अधिकतम ऊंचाई के लिए फेंका जाए क्षैतिज अक्ष से, है ना, तो क्षैतिज परास 120 मीटर हो और अधिकतम ऊंचाई 30√3 हो मीटर हो, तो उस स्थिति में जो कोण बनेगा वो 60 डिग्री का कोण बनेगा। ये अब थे अपने कुछ आंकिक क्वेश्चन संबंधित, किससे संबंधित, प्रोजेक्शन मोशन से संबंधित, अर्थात प्रक्षेप्य गति से संबंधित आंकिक क्वेश्चनों की आज अपन ने बात की। इससे पहले अपन ने कुछ चीजों के बारे में अध्ययन किया है, जैसे देखिए अपन गतिकी का अध्ययन कर रहे थे, ध्यान देना, गतिकी के अंदर अपन ने 3-4 चीजें पढ़ी हैं, 3-4 भागों में बांटा है अपने गति को। सबसे पहले अपन ने गति पढ़ा, गति के अंदर दूरी, वेग, विस्थापन, त्वरण, इनके बारे में पढ़ा। इसके बाद में अपन ने गति के समीकरणों को व्युत्पन्न किया, ग्राफीय विधि से, समाकलन विधि से। साथ ही अपन विस्थापन, वेग और त्वरण जो हैं वो कब कौन सी स्थिति में कांस्टेंट रहते हैं, कब बढ़ते हैं, कब घटते हैं, उस स्थिति के लिए अध्ययन किया। और चौथे नंबर पर अपन ने अध्ययन किया प्रक्षेप्य गति। इन सभी से संबंधित अपन ने न्यूमेरिकल देखे, दूरी, वेग, विस्थापन और त्वरण से संबंधित बहुत अच्छे न्यूमेरिकल देखे थे अपन ने। इसके बाद में अपन ने वो डेराइव की थी गति की समीकरण, पहली समीकरण, दूसरी समीकरण और तीसरी समीकरण गति की डेराइव की थी। इसके पश्चात गति की समीकरण डेराइव करने के पश्चात अपन ने प्रक्षेप्य गति के बारे में कल पढ़ा,
और प्रक्षेप्य गति से संबंधित आज न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे। पूरे कॉन्सेप्ट बेसिस न्यूमेरिकल देख चुके हैं, पूरे कॉन्सेप्ट देख चुके हैं और पिछले जो 5 साल में परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस देख चुके हैं। इसका मतलब अपना गतिकी का संपूर्ण भाग आज खत्म होता है और कल से अपन नेक्स्ट तीसरा टॉपिक शुरू करेंगे 11th क्लास का, जिसका नाम है गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन, अर्थात गति के नियम। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आप नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आपको रोजाना हम यहाँ पर 11th क्लास का सिलेबस चल रहा है, जिसमें 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, गति की मात्रक और मापन, और कल अपन तीसरे टॉपिक की बात करेंगे, गति के नियम। धन्यवाद दोस्तों।